नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो शुरुआती रुझानों में बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की, अब तक 60 से ज्यादा सीटों के रुझान जो हैं वो आए हैं। 30 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 60 से ज्यादा सीटों के रुझान, जिनमें 30 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और आम आदमी पार्टी करीब 25 सीटों पर आगे चल रही है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे हैं। रुझानों में कांग्रेस को महज 1 सीट पर बढ़त है। हालांकि बैलेट पेपर के अभी रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे बताए जा रहे हैं, लेकिन ये रुझान जो है आगे और इनमें बदलाव होगा। अभी ये शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे करके तस्वीर और बदलेगी। फिलहाल बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी 30 से ज्यादा सीटों पर आगे बताई जा रही है। 60 से ज्यादा सीटों के रुझान जो हैं वो सामने आ गए हैं। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। 70 में से 60 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिनमें से 30 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे और आम आदमी पार्टी भी करीब 25 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन शुरुआती रुझान है, इनमें बदलाव होगा और किस तरह का बदलाव होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि सभी के दिलों की धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, तो तीसरी और कांग्रेस भी इस उम्मीद में है कि इस बार उसका खाता तो खुल ही जाए। हालांकि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है कांग्रेस। ये जरूर कहती नजर आई थी कि आम आदमी पार्टी बिना कांग्रेस के सपोर्ट के सरकार नहीं बना सकती। यानी कि कांग्रेस अपनी स्थिति को अब खुद को इतनी मजबूत स्थिति में पा रही है कि वो किसी की सरकार बनाने और गिराने के काबिल खुद को समझ रही है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या कांग्रेस, जो पिछले 2 चुनावों से अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, इस बार कोई अच्छी सीटें जो है वो लेकर आएगी या फिर नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल जो है कांग्रेस के लिए बना हुआ है। दूसरी तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी ने इस बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। बीजेपी की सरकार दिल्ली में इस बार आती है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल जो है ये बना हुआ है। इधर आम आदमी पार्टी का कैसी परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी की रहती है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो लगातार एक बार फिर से जीत का दावा जो है करती नजर आई है, दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन इस बार चुनाव के नतीजे जो हैं वो माना जा रहा है कि बेहद चौंका देने वाले रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी। आज रात दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी, ऐसी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी ने स्टार प्रचारक के तौर पर एक अहम भूमिका निभाई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। और माना यह जा रहा है कि आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली आएंगे तो मुलाकातें भी करेंगे। और अगर नतीजे जो है बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो और भी ज्यादा कहा जा सकता है कि बल्ले बल्ले यहां पर दिल्ली में बीजेपी की हो जाएगी। और सीएम जिस तरह से आ रहे हैं, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली में चुनाव के नतीजे आने के बाद बताया जा रहा है कि वो आएंगे। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मेरे साथ मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, सबसे पहले ये बताइए कि कहा जा रहा है जिस तरह से 60 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, 30 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं, वही बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसे आंकड़े बताए जा रहे हैं जिसमें बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी की थोड़ा निराशा है, जिस तरीके से जीत का दावा आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही थी, वहीं निराशा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है। जैसे जिस तरीके से जो रुझान, शुरुआती रुझान बता रहे हैं, तो 60 से ज्यादा जो काउंटिंग जिस तरीके से चल रही है, तो रुझान कहीं ना कहीं 25-30 के बीच आम आदमी पार्टी के हैं। तो एक निराशा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में। वही जिस तरीके से अगर रुझानों की हम बात करते हैं
तो कई सियासत भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। यानी गोंडा से जो बसपा के विधायक उम्मीदवार थे सुरेंद्र लोहिया ने मतगणना के बीच में ही आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका समर्थन कर दिया है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने आप उम्मीदवार गौरव शर्मा को अपना समर्थन दिया है। अगर कोई पार्टी है जो डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलती है वो आम आदमी पार्टी। हालांकि यहाँ निराशा जरूर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, मगर समर्थक उन्हें यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर किसी तरीके से अगर 30-32 के आसपास अगर आम आदमी पार्टी बना पाती है तो संभव है कि सरकार बना सकते हैं आम आदमी पार्टी। बहरहाल अभी रुझान अभी आने बाकी हैं, अभी शुरुआती दौर है। इस वक्त कुछ कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है जिस तरीके से आंकड़े मगर बीजेपी के फेवर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मगर अभी भी कुछ कहना सही नहीं रहेगा। वही जिस तरीके से जो कई विधानसभा है जहां पर आगे बढ़ती हुई कांग्रेस के भी उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, वहीं कहीं पर बीजेपी के तो वहीं आम आदमी पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हॉट सीट की अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी नई दिल्ली, सभी की निगाहें नई दिल्ली विधानसभा सीट पर डटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित, तो कांटे की टक्कर है वहां पर। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी जीत होती है। क्या वापस से जो 15 साल तक जिसकी सरकार रही थी उनके बेटे को दिल्ली की जनता, नई दिल्ली की जनता चुनती है, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री को चुनती है, या सीधा बीजेपी के जो जीत है उस पर दर्ज लगाती हुई दिल्ली की जनता ने नजर लाया है। तो खुद में देखने वाला दिलचस्प होगा। हालांकि जो शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यानी करीब 11-12 बजे तक जहां पर चीजें स्पष्ट होती हुई थोड़ी नजर आएगी, क्या कुछ चीजें रहती है। बहरहाल अगर बीजेपी की तैयारियों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से जिम्मेदारी जो नेताओं को दी गई थी, चाहे मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी या और भी जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री को दी गई थी, उन्हें संभव है कि वो दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी खुद दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और बीजेपी की जो जीत में जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे कि अगर बीजेपी की बल्ले बल्ले होती है तो उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी भी जश्न में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और भी मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से खबर भी आ रही है कि अभी आप भी जानकारी दे रहे थे नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे है, लेकिन हम बार बार यही कहेंगे ये तो शुरुआती रुझान है, अभी बदलाव जरूर आएगा। हालांकि नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित से कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि कड़ी टक्कर जो है यहां पर अरविंद केजरीवाल को मिल रही है। उधर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को टिकट दिया है। तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी नजर आ रहा है। इस बीच जंगपुरा सीट की अगर हम बात करें, अपराजिता सरगर्मियां तो जंगपुरा सीट पर भी खूब बनी हुई है। मनीष सिसोदिया को यहां से टिकट मिला है। पटपड़गंज से हमेशा से मनीष सिसोदिया ने लड़ा है, लेकिन इस बार जंगपुरा से उनको उतारा गया है। क्या लग रहा है, कैसी हलचल जंगपुरा सीट पर? देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैसला था आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि डिप्टी सीएम रह चुके हैं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, मगर जेल भी काफी समय तक वो रहे थे, जिसके बाद फिर अपनी विधानसभा को छोड़कर किसी और को यानी अवध ओझा को वहां से जिम्मेदारी देनी और किसी और सीट पर उन्हें कंटेस्ट करवाना, ये खुद बहुत बड़ा। ठीक है अपराजिता, रोक रही हूं आपको। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लगातार पीछे। नई दिल्ली सीट से बीजेपी को 1000 से ज्यादा वोटों की बढ़त है। लगातार अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। थोड़ा चिंता का विषय, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही चिंता का विषय है ये, अगर लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल जो है चुनावी मैदान में है और उनके सामने संदीप दीक्षित है कांग्रेस से। तो जबकि बीजेपी ने इस सीट पर साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को उतारकर एक चुनावी टक्कर, कड़ी टक्कर जो है वो दी है और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है शुरू से ही माना जा रहा था। तो बीजेपी को 1000 से ज्यादा वोटों की बढ़त यहां पर, यानी कि परवेश सिंह वर्मा को जो उतारा गया है वो जादू जो है कमाल कर रहा है। यहां पर ये फैक्टर जो है जो असर लाता हुआ नजर आ रहा है। अपराजिता लगातार बनी है। अपराजिता, चिंता का विषय तो हो जाता है कि अगर नई दिल्ली सीट से भी आम आदमी पार्टी जो है, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में है, लगातार पीछे आए तो वाकई चिंता तो है। बिल्कुल, देखिए आन का सवाल हो जाता है। एक तो आम आदमी पार्टी चूंकि आंकड़ों में पीछे चल रही है, वहीं उनके खुद के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं वो खुद पीछे चल रहे हैं। तो ये खुद भी आन का सवाल हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए, खुद केजरीवाल के लिए हो जाता है। बहरहाल अगर और भी सीटों की हम जिस तरीके से बात करते हैं तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी काफी आगे चल रही है। और साथ ही अगर हम करोड़बाग विधानसभा सीट की भी बात करते हैं, जिस तरीके से दुष्यंत गौतम की बात की जाए, काफी मजबूत है वो भी है, मगर
जिसे आम आदमी पार्टी ने उतारा वो भी काफी मजबूत है। खुद मुख्यमंत्री नासिर सैनी ने उनके जो नामांकन था उसमें मौजूद रहे थे, हालांकि वो अब आगे चल रहे हैं। इस तरह से अगर शुरुआती रुझान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से एक ऐसा महसूस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी भी बढ़ोतरी करती हुई नजर आ रही है। अपराजिता, ये भी बताइए कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जीत पाते, अगर वाकई जो रुझान सामने आ रहे हैं वो तस्वीर जो है वो रिजल्ट में तब्दील होती है, तो अरविंद केजरीवाल की हार को किस तरह से देखा जाएगा? क्या फैक्टर्स उसके पीछे माने जाएंगे? क्या जनता ने ये सोचकर वोट दिया है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जीतते भी हैं तो सीएम तो बन नहीं पाएंगे, सीएम बनते भी हैं तो हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे? इसके अलावा जिस तरह से कहा जा सकता है कि कई केसेस उन पर चल रहे हैं, शराब घोटाले के हो या तमाम जो पिछले कुछ महीनों में अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या कहीं ना कहीं उसका असर ये माना जाएगा कि इस सीट पर पड़ा? बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से बिल्कुल एक तो उनका जो चुनाव था वो आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने जिस तरीके से दिग्गज नेता है, यानी जिसका भी मैंने जिक्र किया कि जिनकी माता 3 बार रह चुकी है मुख्यमंत्री, उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। परवेश वर्मा की बात करें तो उनके पिता भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कांटे का चक्कर वहां पर था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। जिस तरीके का जिक्र भी आपने किया कि कई एलिगेशन जिस तरीके से उनके ऊपर लगाई गई थी, और सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद भी क्या दिल्ली का वो काम कर पाएंगे, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर वो विराजमान हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए। मगर परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अगर देखिए आम आदमी पार्टी अगर जीत पाती, अगर अरविंद केजरीवाल हार भी जाते हैं और आम आदमी पार्टी अगर जीत भी जाती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 6 महीने के बाद वापस वो चुनाव करा करके किसी भी सीट से इस तरह की चीजें हो सकती है और अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। मगर एक आम का सवाल भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के हो जाता है, मगर जो फील्डिंग किया गया है, चाहे बीजेपी की बात कर ले या फिर हम कांग्रेस की बात कर लेते, तो बेहतरीन फील्डिंग वहां से की गई है। और उनके लिए जिस तरीके से आपने कहा कि त्रिकोणी वहां का मुकाबला है और काफी ज्यादा जो पलड़ा है, और आम आदमी पार्टी में एक ये फैक्टर भी था अपराजिता कि सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हुआ। हालांकि अब तक हर चुनाव जो है अरविंद केजरीवाल ने खुद के चेहरे पर लड़ा है, खुद को सीएम बताया है सदैव आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बार जो है वो पिक्चर भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं थी। आतिशी को लेकर भी बयान जिस तरह से दिया गया था कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं आतिशी को केजरीवाल ने बता दिया था। दूसरी तरफ डेप्यूटी सीएम का ऐलान जरूर केजरीवाल ने कर दिया था कि डेप्यूटी सीएम कौन बनेंगे, मनीष बनेंगे, लेकिन सीएम को लेकर जो आम आदमी पार्टी में है वो उस पिक्चर का क्लियर ना होना, ये भी एक फैक्टर रह सकता है क्या? जो स्मृति होती है दिल्ली की जनता की या जनता की हम बात करते हैं तो वो काफी मजबूत होती है। तो हमें याद है किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, आतिशी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, मगर उस वक्त कहा गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि मैं वापस से विराजमान तभी होऊंगा दिल्ली की कुर्सी पर जब दिल्ली की जनता मुझे वापस से चुनती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट खुद में हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल ही दोबारा विराजमान हो गए अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है। मगर एक और इसका एंगल ये हो जाता है चूंकि स्पष्ट नहीं करना, हालांकि चेहरे पे उन्हीं के चेहरे पे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल एज ए मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, मगर कहीं ना कहीं इन चीजों को स्पष्ट नहीं करना एक फायदा भी आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है कि लोगों को लगे कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं बैठ पाएंगे तो संभव है कि आतिशी कुर्सी पर विराजमान हो जाएगी। तो जिस तरीके की यथास्थिति है दिल्ली की एक मुख्यमंत्री जरूरी हो जाता है कि अपनी कुर्सी पर विराजमान हो, जेल से कोई मुख्यमंत्री चलाए अपनी सरकार को, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए सही नहीं होता है। तो ये ना स्पष्ट करना भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर में फॉल करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की जनता हालांकि काफी स्मृति स्ट्रॉन्ग होती है, ये सब चीजें याद है, मगर ये स्पष्ट ना करना एक फेवर भी आम आदमी पार्टी के लिए साबित होता हुआ नजर आ सकता है। जी, कालका जी सीट की अगर बात करें तो वहां पर फाइट कैसी सामने आई थी? आतिशी वर्सेस अलका लांबा ये मुकाबला था, या फिर रमेश भिदुड़ी को लेकर भी कहा जा सकता था कि त्रिकोणीय एक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, या फिर आतिशी ही माना जा रहा है कि कालका जी सीट से तो वही लीड जो है वो करेंगी? देखिए, अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो कुछ सीटें बहुत ज्यादा हॉट है, यानी जिसमें से एक तो नई दिल्ली का हम अभी जिक्र कर रहे थे, वहीं दूसरा जंगपुरा का जिक्र आप कर रहे थे, मनीष सिसोदिया को वहां से फील्डिंग की गई है, वहीं तीसरी हो जाती है कालका जी। कालका जी में भी बहुत विचार विमर्श करने के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को वहां से उतारा है रमेश भिदुड़ी को, उनकी पकड़ वहां पर यानी कालका जी विधानसभा में पकड़ बहुत मजबूत है और संभव है कि एक कड़ा मुकाबला वो भी आतिशी को देते हुए नजर आएंगे। वहीं अलका लांबा की बात करते हैं, जिस
तरीके से वो कांग्रेस की जो वुमेन डिपार्टमेंट की जिस तरीके से अध्यक्ष रही है, तो काफी स्ट्रांग वो भी है। यानी और भी सीटें थी जहां पर उन्हें उतारा जा सकता था, मगर विचार करके, काफी सोच समझ करके उन्हें अलका लांबा को जिस तरीके से आतिशी के सामने उतारा गया है, तो एक बहुत कड़ा मुकाबला है और जीत आसान नहीं रहने वाली है। अपराजिता, बड़ी खबर आ गई, आपको रोक रही हूँ। लगातार पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, अभी भी अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से, यानी कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से। कालकाजी सीट से भी रुझान सामने आए हैं। संगम विहार से बीजेपी प्रत्याशी चंदन कुमार आगे चल रहे हैं। शाहदरा से बीजेपी के संजय गोयल आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही विश्वास नगर से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा आगे चल रहे हैं। बाबरपुर विधानसभा पर आपके गोपाल राय आगे चल रहे हैं। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी पीछे चल रही हैं, बताया जा रहा है। शुरुआती रुझानों में दो हॉट सीट, बेहद दिलचस्प और हॉट सीट दो, नई दिल्ली विधानसभा और कालकाजी विधानसभा सीट, दोनों में ही आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो पीछे चल रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ आतिशी बताया जा रहा है कि अपनी सीट से पीछे हैं। इधर रुझानों में कांग्रेस को महज एक सीट पर बढ़त है। लगातार हम आपको ये रुझान जो है, पल पल का अपडेट जो रुझानों में आ रहा है वो भी बता रहे हैं। नई दिल्ली और कालकाजी सीट का भी हमने जिक्र किया। इसके साथ ही यहां पर संगम विहार से बीजेपी प्रत्याशी चंदन कुमार आगे बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शाहदरा से बीजेपी के संजय गोयल जो है वो आगे बताए जा रहे हैं। विश्वासनगर से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा आगे बने हुए हैं। अपराजिता, फिलहाल दो हॉट सीट जिनका हम जिक्र भी अभी कर रहे थे, नई दिल्ली और कालकाजी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल और आतिशी पीछे बताए जा रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि नई दिल्ली से लगातार अरविंद केजरीवाल पीछे बताए जा रहे हैं। देखिए सृष्टि, 3 से 4 हॉट सीटें हैं। कालकाजी से जिस तरीके से आतिशी रमेश बिदुई से पीछे चल रही हैं, वहीं जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे, मनीष सिसोदिया भी आ गए, यानी एक रिलीफ है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत रिलीफ है, जिससे सीएम का जिस तरीके से आपने जिक्र किया था, एक रिलीफ है कि मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम जिस तरीके से अगर आतिशी की बात करते तो रमेश बिदुई से वो पीछे चल रही है। वहीं बीजेपी के कपिल मिश्रा काफी आगे चल रहे हैं करावल नगर से। वहीं आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज हैं वो भी ग्रेटर कैलाश से पीछे जिस तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी एक बहुत जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए गुड न्यूज नहीं है। अभी तक का काउंसिलिंग आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है। बस्ती से सत्येंद्र जैन भी आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। चलिए, तो एक ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो बीते समय जिस तरीके के कठिन समय उनके लिए रहा था और जिस विश्वास के साथ इस बार वो चुनाव लड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए कि मनीष सिसोदिया और दूसरी जगह सत्येंद्र जैन, काफी कड़ा समय उनके लिए रहा था। बीते समय जिस तरीके से जेल गए थे वो लोग भ्रष्टाचार को लेकर के और आगे चल रहे हैं, तो यानी जनता ने कहीं ना कहीं विश्वास जताया है उन दोनों के ऊपर। मगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, तो काफी ज्यादा जो हॉट सीटें हैं वो भी आश्वस्त वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। खास तौर पे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की सीट कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है, जिस तरीके से लगातार वो पीछे नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आतिशी केवल रमेश बिदुई से पीछे है तो अलका लांबा भी है। अगर आने वाले रुझानों में अगर रमेश बिदुई पीछे होते हैं तो अलका लांबा भी चुनौती देने के लिए सामने खड़ी है। तो आतिशी के लिए चीजें आसान नहीं रहने वाली हैं। वहीं नई दिल्ली के लिए भी अगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं तो बाकी दो और भी है, यानी जिससे पीछे अभी चल रहे हैं संभव है कि उसके बाद कोई और भी चुनौती देता हुआ सामने आ सकता है। तो आसान नहीं रहने वाली है राहें, ना ही आम आदमी पार्टी के लिए, ना ही अरविंद केजरीवाल के लिए और ना ही आतिशी के लिए। हालांकि अभी रुझानों में अभी और समय है, इंतजार करना होगा, मगर कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लगातार बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और माना जा सकता है कि इस तरह के जो रुझान सामने आ रहे हैं नतीजों में भी ये तब्दील होंगे, क्योंकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। अपराजिता, बीजेपी के प्रयासों की अगर हम बात करें, लगातार चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, अपनी ताकत झोंकने की कोशिश की। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी चुनाव प्रचार में पूरी उन्होंने भी ताकत लगा दी, जिस तरह से स्टार कैंपेनर उन्हें बनाया गया। अगर बीजेपी आगे रहती है और बीजेपी अगर जीतती है तो क्या वो फैक्टर्स माने जाएं जिसने बीजेपी को जीत दिलाई है? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि अब एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, ये कहना तो गलत होगा।
नहीं नहीं, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स है, केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं। वन ऑफ द फैक्टर जरूर एंटी इनकम्बेंसी को मान सकते हैं क्योंकि बहुत लाजमी हो जाता है, मगर कहीं ना कहीं जो इमोशनल फैक्टर है वो जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ था, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उनकी कैबिनेट को कई लीडर्स जिस तरीके से जेल में रहे थे और एक लोगों के अंदर जो एक विश्वास था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जिसका जिक्र भी करते हुए नजर लगातार आते भी थे और एलिगेशन लगाते हुए नजर आते थे, इस तरह की चीजें कही जा रही थी। और अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि अगर कमल जीतती है इस बार तो अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाएगा, तो काफी इमोशनल फैक्टर भी है। तो केवल ये कहना कि एंटी इनकम्बेंसी ये सही नहीं होगा, वन ऑफ द फैक्टर जरूर हम इसको मान सकते हैं, मगर कई और मुद्दे हो जाते हैं। यानी जिस तरीके से कैंपेनिंग की अगर हम सीधा बात करते हैं, 3 तरफ से हरियाणा, एक तरफ से उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश है एक तरफ से, आदित्य योगीनाथ की 13 से 14 रैलियां, यानी कुंभ रहते हुए भी आदित्य योगीनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगानी, रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी जिस तरीके से रैली में लोगों को मोटिवेट करते हुए नजर आए थे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और साथ ही अगर मुख्यमंत्री नाथ सिंह की हम बात करते हैं, हरियाणा में जिस तरीके से अपने जो स्वेरिंग सेरेमनी थी उससे पहले जिस तरीके से युवाओं को किया वादा पूरा किया गया है बीजेपी के द्वारा, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है दिल्ली में तो वचन पूरा किया जाएगा। वचन पत्र है उनका, मैनिफेस्टो केवल मैनिफेस्टो नहीं बल्कि वचन पत्र है, गारंटी की भी गारंटी होने की गारंटी है। मगर वहीं दूसरी ओर जहां आम आदमी पार्टी की सरकार केवल एक ही राज्य में और है, यानी पंजाब में है, 3 साल हो चुके हैं मगर वचन को पूरा नहीं किया गया है। और ये बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है लोगों के लिए, तो केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं मगर वचन को भी पूरा करने का जो वचन होता है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी करने में पीछे रह गई है। इसके साथ साथ कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर कांग्रेस ने इस बार चुनावी कैंपेनिंग में हिस्सा लिया है, करते हुए नजर आए हैं, मैदान में नजर आए हैं और काफी आश्वस्त भी। देवेंद्र यादव की बात करते हैं, अभी अभी कुछ पिछले वर्ष ही उन्हें अपॉइंट किया गया था अध्यक्ष के तौर पर, जिस तरीके से अपॉइंट किया गया था, बेहतरीन काम करते हुए भी नजर आए हैं। तो कांग्रेस का मजबूत होना भी आम आदमी पार्टी के लिए एक फैक्टर माना जा रहा है कि उनके जो कादर है, उनकी जो वोट बैंक है उसे डेंस करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही जो मुद्दे हो जाते हैं, यमुना एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है क्योंकि पूरी दिल्ली में जिस तरीके से दुर्गंध है और उसे खुद, चूंकि कह सकते हैं कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा मारा गया है कि खुद ही यमुना के टॉपिक को कुछ ज्यादा ही हाईलाइट किया गया हरियाणा को एलिगेशन लगाते हुए। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी तरीके से स्पष्टीकरण हरियाणा की तरफ से दिया गया है और खुद अपने बयान को बदलना कि अब हमारे हल्ला करने से जो परसेंटेज है जहर का उसे बंद कर दिया गया, इस तरह की चीजें कहना तो कहीं ना कहीं वो भी भारी आम आदमी पार्टी की तरफ पड़ा है। इसके अलावा करप्शन को लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी करप्शन के अगेंस्ट आई थी और खुद उनके नेता करप्शन की वजह से अंदर गए थे, हालांकि जो लीगल टर्म्स होते हैं कहीं ना कहीं वो समझती हुई जनता उतनी लीगली नहीं साउंड हो, तो संभव है कि केवल उन्हें ये नजर आए कि अरविंद केजरीवाल उनके नेता करप्शन की वजह से अंदर गए थे। इसके साथ साथ ये हो जाता है क्योंकि लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से लोकसभा में यानी जब कांग्रेस की सरकार थी तो 7 जो सीटें थी लोकसभा की वो कांग्रेस के खाते में जाती थी, मगर आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई तो ऐसा परिस्थिति देखने को नहीं मिला। साथ ही कांग्रेस के अगेंस्ट जिस तरीके से इस बार लड़ती हुई दोनों नजर आ रही है। अच्छा, ग्रेटर कैलाश से अपराजिता क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्या रुझान निकल कर आ रहे हैं? सौरभ भारद्वाज हैं चुनावी मैदान में, तो शिखा राय को बीजेपी ने उतारा है। शिखा राय हम अभी देख भी रहे थे, पूजा पाठ कर रही थी मंदिर जाकर। देखिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है सौरभ भारद्वाज के लिए क्योंकि अब वो आगे नजर आ रहे हैं ग्रेटर कैलाश की सीट पे, तो अब कह सकते हैं कि 3 सुरक्षित कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। एक सत्येंद्र जैन की सीट हो जाती है, दूसरी मनीष सिसोदिया, तीसरी ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज। तो एक रिलीफ है कि धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी जैसे ही रुझान बदलते हुए भी समय के साथ नजर आ रहे हैं तो थोड़ी सीटें थोड़ी राहत है, यानी जो कैबिनेट की अगर बात करते हैं, जो टॉप लीडर्स की बात करते हैं, तो थोड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि कुछ लीडर्स आगे चल रहे हैं, मगर चिंता का विषय अब भी है क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं वहीं आतिशी भी पीछे चल रही है। चुनौती बहुत ज्यादा है क्योंकि जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला दोनों ही सीटों पर है, मगर राहत की बात यह है कि मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और साथ ही सत्येंद्र जैन, इसके अलावा कई और लीडर्स भी आगे चल रहे हैं, मगर रुझान अब भी जिस तरीके से बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है, यानी करीब 40 से ऊपर सीटें, यानी कहे तो 45 से ऊपर सीटें बीजेपी को नजर आ रही है, वहीं आंकड़ा हमारी पार्टी के लिए गिरता हुआ नजर आ रहा है, मगर कांग्रेस के लिए बड़ी राहत, यानी किस तरीके से नजर आ रही है कि इस बार का जो रास्ता है विधानसभा का वो कांग्रेस के लिए खुलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अन्य पार्टियों को भी इस बार संभव है कि जगह मिल सकती है विधानसभा में, यानी इस बार का जो विधानसभा रहने वाला है
अभी के आंकड़े दिखा रहे हैं कि संभव है कि इस बार और भी पार्टियां विधानसभा में नजर आएगी, यानी केवल बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं या कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि इस बार संभव है कि और भी पार्टियां विधानसभा में नजर आने वाली है। काफी की टक्कर है, लेकिन अभी भी खुद बीजेपी ने 2 सीटों पर 2 सीटें जो है सहयोगियों को दी हैं, जिनमें से एक बुराड़ी विधानसभा की भी सीट है। यहाँ से जेडीयू के शैलेंद्र कुमार जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल, देखिए एक सीटें जेडीयू को दी गई है, दूसरा एक एलजेपी को भी दिया गया है। जी बिल्कुल, तो संभव है कि क्योंकि देखिए अगर बात करें दोनों की पार्टियां बिहार की है, जेडीयू की बात कर लेते हैं, जेडीयू को काफी अच्छा पकड़ है बिहार में, और क्योंकि बिहार के कई लोग हैं दिल्ली में जिनका वोटर आईडी कार्ड भी बिहार का है, परिवार का जरूर बिहार का हो, मगर कुछ लोगों का दिल्ली का भी है, तो इसका भी एक बहुत सकारात्मक असर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पड़ता हुआ नजर आ सकता है एलजेपी के लिए और जेडीयू के लिए, दोनों के लिए। साथ ही अगर वीरेंद्र सचदेवा की हम बात करते हैं अध्यक्ष, तो वो भी मंदिर के दर्शन करते हुए पहुंचे। एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अभी तक जो कैंडिडेट है वो तो जरूर जा रहे थे, मगर अब जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा यानी दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष भी मंदिर जाकर उन्होंने मत्था टेका है, यानी अब जिस तरीके से लगातार उम्मीदवारों के साथ अध्यक्ष भी मंदिर का चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो सभी को जिस तरीके से रुझानें बदलती हुई नजर आ रही है, अब धन्यवाद करने भगवान को जा रहे हैं या फिर आशीर्वाद देने के लिए, वो तो देखना खुद में दिलचस्प होगा। और समय के साथ ये स्पष्टीकरण भी चीजें होती हुई नजर आएगी कि आखिर क्या रुझान रहने वाला है। मगर चिंता का विषय है आम आदमी पार्टी के लिए फिर भी, क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उनका आंकड़ा गिरता हुआ और बीजेपी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वही टॉप लीडर्स बीजेपी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को निराशा मिल रही है, अरविंद केजरीवाल आकृति लगातार अभी भी पीछे नजर आ रही है और 9:30 हो चुका है, 8:30 बजे से ईवीएम शुरू हुई थी, 1 घंटे का समय हो चुका है और अब भी जिस तरीके से टॉप लीडर्स पीछे नजर आ रहे हैं, तो काफी चिंता का विषय है। वहीं बीजेपी करीब 45 से ऊपर चल रही है, आम आदमी पार्टी 20-25 के बीच में, कांग्रेस 1-2 के बीच में, वही इधर एक अपडेट ये भी अपराजिता, राजौरी गार्डन से जो बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, आगे अभी तक चल रहे थे लेकिन अब वो भी पीछे हो गए हैं। बिल्कुल देखिए, हालांकि ये कहते नजर आए थे कि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, भाजपा 50 सीटें जीतेगी, उनकी तरफ से दावा किया गया था। देखिए हालांकि ये दावा जरूर किया गया है कि 50 से ऊपर ही बीजेपी जो आएगी, हालांकि ठीक है अपराजिता, बड़ी खबर सामने आ गई है। बाबरपुर विधानसभा पर आपके गोपाल राय आगे चल रहे हैं, तो गोपाल राय आगे चल रहे हैं बाबरपुर विधानसभा सीट पर। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी दे दे, ओखला सीट पर बीजेपी आगे बताई जा रही है, तो द्वारका सीट से बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह राजपूत जो हैं वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर बाबरपुर विधानसभा पर आपके गोपाल राय, तो दूसरी ओर करावल नगर की अगर हम बात करें तो कपिल मिश्रा यहां से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओखला सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। करावल नगर और ओखला पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। द्वारका सीट से बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह राजपूत आगे चल रहे हैं, तो बाबरपुर से गोपाल राय। अपराजिता, बाबरपुर विधानसभा सीट जहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार में मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। गोपाल राय की प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं दांव पर इस बाबरपुर विधानसभा सीट पर लगी हुई है। हालांकि अभी आगे बताए जा रहे हैं, बीजेपी ने अनिल वशिष्ठ को उतारा है, कांग्रेस ने मोहम्मद इशराक को यहां से टिकट दिया है बाबरपुर से, लेकिन गोपाल राय बढ़त बनाए हुए हैं। बड़ी चुनौती बाबरपुर विधानसभा सीट भी है आम आदमी पार्टी के लिए। चलिए ठीक है, अपराजिता का भी बहुत शुक्रिया। अपराजिता जुड़ी और तमाम जानकारी अपराजिता ने दी। पल पल की ये अपडेट जो है हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और किस तरह से रुझान एक एक करके सामने आ रहे हैं, कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। हरियाणा